हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और यहाँ पे देख सकते हैं आज गाइस बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि मेरा घर में भी पानी आ चुका है और पूरे धूरा वूरा बरांडे वरांडे सब जगह पानी पानी भर गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये है हमारा पुराना घर और अभी हम आ चुके हैं छत पे और यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा। और मेरी बहन जो है अभी छत पे घूम रही है और यहाँ पे मौसम जो है वो अचानक बदल गया है। पहले धूप था लेकिन अभी पूरी बारिश में बदल गया है। तो मेरी बहन जा रही है बारिश में भीगते भीगते ये चादर लेने। और गाइस देख सकते हैं इसे ठंड भी लग रही है और बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। ये चादर को ऊपर सर पे रखी और ये आ रही है। तो गाइज हमारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये आप देख ही सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आज बहुत ही बारिश हुई है और हमारी मम्मी जो है पेड़ लगा रही है, वो भी पपीता का पेड़ लगा रही है। देख सकते हैं हमारी मम्मी जो है फूल लगा रही है, वो भी घर के अंदर। और मम्मी को फूल लगाना बहुत ही पसंद है। अभी बारिश का समय चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो सुबह का खाना होने के बाद अभी बारी है दोपहर का खाना और दोपहर के खाने में अभी बन रहा है आलू का पराठा, जो कि मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी बना रही है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बड़ी बहन जो है वो आलू का जो चोखा है वो उसके अंदर भर रही है और मेरी मम्मी जो है वो सिझा रही है। तो अभी जो ये पराठा है वो पापा के लिए बन रहा है और ये पराठा बनते हुए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है और इसमें हम डालेंगे खाने के साथ सॉस, क्योंकि सब्जी खत्म हो गई थी तो यहाँ पे सॉस से ही काम चलाएंगे। और यहाँ पे पापा खाने के लिए बैठ भी गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और हम और मेरी बहन जो है वो ट्यूशन पढ़ा चुके हैं। ट्यूशन में आज बहुत कम बच्चा आया था क्योंकि बारिश जो हो गई थी, इसलिए सारे बच्चे नहीं पहुंच पाए। तो जितने बच्चे थे उन्हें हम पढ़ा दिए हैं। और ट्यूशन से बहुत ही कम इनकम होता है क्योंकि कभी कोई बच्चा देता है और कभी कोई नहीं देता है, सब टाइम पे नहीं देते, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके बाद बहुत ही मुश्किल से घर मैनेज हो पाता है। मैं, मेरी बहन और मेरे भाई जो है वो ही तीनों घर को चलाते हैं क्योंकि पापा का एज हुआ तो वो अब नहीं कर पाते हैं काम, और मम्मी खाना वाना ही बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अभी शाम हो चुकी है और शाम का मौसम हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एकदम मौसम जो है एकदम ताज़ा लग रहा है और बारिश भी हल्की हल्की लगाई हुई है। तू जे अपन क्लास में जे रिलेट करिए ना अपन कहानी तू बताए कि हमरा साथ तो बहुत कुछ होले हन। बताओ हमरा मतलब की बताइयो बहुत ज़्यादा रिलेट करिए हमें तुम्हारे साथ जो रिलेट बन गाइस मेरा एज जो है अभी रियल वो 18 साल है। और अब जब जुलाई आएगा तो मेरा 19 साल पूरा जाएगा। लेकिन इतनी से ही एज में बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ। जब मैं 8 क्लास में थी, मतलब 7 क्लास तक मुझे लगता था कि पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है, बहुत आराम से कमा लेता है। लेकिन जब 8 क्लास में पहुंची तो पापा जी का स्थिति पूरा ख़राब हो चुका था क्योंकि पैसा जो है ना डूब चुका है। तो पैसा जो था ना, एक कंपनी था सहारा इंडिया परिवार, इसमें सारा पैसा फंस गया था पापा जी का। तो हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते ना कि आपने पैसा डाला, पहले ही टूट चुके थे। ऐसा होता है ना कि आपका पूरा ज़िंदगी भर का पैसा किसी चीज़ में रखा हुआ है और अचानक से मैसेज आता है कि आपको उसमें से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, तो आप कैसा फील करोगे। वैसा ही हुआ। मतलब फिर जब मैं 6 क्लास में थी तो फिर कोरोना आया। तो कोरोना तक मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि फैमिली कैसे चल रही है, कैसे हो रही है, उतना नहीं फ़र्क पड़ता था। उतना चीज़ों को मैं समझ नहीं पाती थी क्योंकि समझ सकते हो ना गाइस, जब 6 क्लास में हूँ, कितनी एज ही होगी मेरी, कितना समझ पाऊँगी, उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं थी मेरे पास। जब मैं 8 क्लास में आई तो बुक खरीदाने का समय आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम बुक खरीदते, तो एक मैथ का बुक खरीदे थे बस। और बोलते बोलते आ जाएगा मुझे। वो भी मैथ का पैसा मैथ का बुक का जो पैसा था किसी तरीके से हम लोग अरेंज किए थे वो आपको मतलब बहुत ही मुश्किल है, मैं बता नहीं सकती आपको इस मतलब किस तरीके से अरेंज हुआ था। जब मैं 8 क्लास में थी और मैथ का बुक खरीदी तो इसके बाद मेरे पास SST GK कंप्यूटर अलग अलग तरह के मेरे पास बुक नहीं थे। तो मुझे ना स्कूल में जब मैं जाती थी तो सारे बच्चों को, ऐसे तो स्कूल में ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सारे बच्चों को
अलग तरह से ट्रीट किया जाता था और मुझे अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। मतलब कह सकते बहुत अजीब तरह से ट्रीट किया जाता था क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि दूसरे का बुक लेके या तो दूसरे का बुक लेके कॉपी में लिख लेती थी जो होमवर्क मिलता था, या तो उसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भिजवा लेती थी ताकि मैं उस चीज़ को याद कर लूँ। और मैं पढ़ने में एक क्लास में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो बहुत सारी लड़की जलती भी थी मुझसे कि तुम मतलब बात जानबूझ के हेट कर देती थी। और जब मैं अगर कोई भी फंक्शन भी होता था स्कूल में तो उन लोग के पास फ़ोन था, उस समय में भी मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भाई किताब ख़रीदने के पैसे नहीं मेरे पास, फ़ोन कहाँ से ख़रीदूँगी। वो लोग फ़ोन लेके आते थे स्कूल में और फ़ोटो खींचती थी। तो मैं अगर बगल में रहती थी तो मुझे बोलती थी कि तुम साइड हो जाओ ना, तुम्हारा शक्ल अच्छा नहीं है, तुम आ रही हो इसमें। तो हम सीधा सा बोलते थे कि हाँ ठीक है हम साइड हो रहे हैं, क्योंकि पता है इतना ज़्यादा मुझे डरा दिया था ना उस सारी लड़कियों ने 8th क्लास में कि मैं जब भी उस सबको देखती थी ना तो नज़र नीचे कर लेती थी। इतना ज़्यादा डर हो गया था मुझे। ऊपर से स्कूल में एक टीचर थे कंप्यूटर के, मैं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन ए से नाम है, वो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था ना, इतना ज़्यादा टॉर्चर, मतलब कि कोई उतना नहीं कर सकता कोई किसी को। मतलब हर दिन तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम ऐसी हो वैसी हो, भाई बुक नहीं है तो आप पढ़ाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे हो कि बुक नहीं है। भाई मैं डेली सुनाती थी और कभी एक दिन नहीं सुनाती थी और इतना मारते थे ना क्या बताऊँ। और बुक तो ख़रीदने के पैसे मेरे पास थे नहीं, ऊपर से मेरे पास फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं थे। तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था एडमिट कार्ड। तो हम पापा जी को यहाँ से भेजते थे एडमिट कार्ड लाने के लिए, तो पापा जी को कभी देता था कभी नहीं देता था। तो हम ना क्लास में कितना था 31 बच्चा था 8 क्लास में, तो 31 बच्चे में सारे बच्चों को एडमिट कार्ड मिलता था, बस मुझे नहीं मिलता था। अगर कभी ऐसी बारी आती थी कि किसको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो मैं खड़ा रहती थी, बाकी सब बैठे रहते थे और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता था ना, बट फिर भी मैं मुस्कुराती थी। अब वो सिचुएशन को जब मैं फील करती हूँ तो मुझे रोना आता है, लेकिन उस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा एकदम हंस के टाल देती थी। हाँ ठीक है जब मेरा समय आएगा तो मैं भी देख लूँगी सबको। गाइस यहाँ पे दुकान जो है पापा जी बढ़ा चुके हैं और मेरी बहन जो है आज का इनकम गिन रही है कितना है। दुकान से बिल्कुल भी इनकम नहीं, बंद हो गया है, बहुत ही कम बिकता है। और गाइस ये है मेरा दुकान छोटा सा, ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 ये कुछ 120-30 का हुआ है इनकम, देख सकते हैं आप लोग भी, ज़्यादा नहीं हुआ है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 120 रुपये का सिर्फ इनकम हुआ है और इसमें कितना ही प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग के पास भी दुकान होगा तो आपको तो ज़रूर ही पता होगा कि 120 रुपये में कितना प्रॉफिट निकलेगा। और यहाँ पे आके दिखा सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है पैसे, ये 150 के आसपास पूरा मिला के समझ लीजिए गाइस 120 से 150 के अंदर इनकम हुआ है। और इसमें प्रॉफिट कितना ही होगा 10 से 15 रुपये, और 10 से 15 रुपये घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और महीने का सिर्फ 1000 रुपये 2000 होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं कैसे फैमिली चला रही हूँ मैं ही समझ रही हूँ, बहुत ही मुश्किल है फैमिली चलाना। सिर्फ समझ लीजिए गाइस कि इनकम जो सोर्स है हम लोग का वो सिर्फ ट्यूशन के ऊपर डिपेंड है। और ट्यूशन में आज बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, तो कभी कभी डर लगता रहता है कि बच्चे कहीं छोड़ नहीं देंगे ऐसा वैसा। फिर भी एक चीज़ है जो हम लोग कभी हार नहीं मान रहे हैं, वो है हिम्मत हम लोग के पास बहुत है, इसके कारण हार नहीं मान रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।